हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑसम टेक राइडर। फ्रेंड्स, फिर से आपका भाई हाजिर है और एक टेक्निकल वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोटरसाइकिल हेलमेट के बारे में। कैसे आप अपने लिए एक परफेक्ट सा और सूटेबल सा हेलमेट आप चॉइस कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी का सजेशन देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद के लिए अपना बेस्ट और सूटेबल हेलमेट आपसे आप चॉइस कर सकते हो और किसी को आप एडवाइस भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, हेलमेट्स में जो एसेंशियल जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो है शेप, साइज, फिटिंग और कितना टाइप का मोटरसाइकिल हेलमेट होता है। ये सब चीज़ बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल्स आपको मिलने वाला है। और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आपके लिए बहुत मायने रखता है एक हेलमेट, एक परफेक्ट सा हेलमेट चॉइस करने में। लेकिन उसमें जाने के पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं। देखिए फ्रेंड्स, एक ह्यूमन बॉडी में सबसे क्रिटिकल पार्ट जो रहता है वो है ब्रेन। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाए, स्कल में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको रिकवर करना इतना आसान नहीं है। बॉडी पार्ट्स में कहीं पे छिल जाए, टूट जाए तो फिर भी रिकवर हो सकता है, लेकिन ब्रेन अगर डैमेज हो जाए तो और कुछ नहीं कर सकते, आदमी वहीं पे ख़त्म। इसीलिए मोटरसाइकिल में जो बेसिक प्रोटेक्टिव गियर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं या करना चाहिए वो है मोटरसाइकिल हेलमेट। अगर कोई राइडिंग गियर्स यूज़ कर रहा है जैसे एल्बो, नी गार्ड या राइडिंग जैकेट यूज़ कर रहा है, राइडिंग बूट्स यूज़ कर रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। उन लोग के लिए मेरे तरफ से दिल से थैंक्स, क्योंकि आप सेफ्टी को ध्यान में रख के आप राइडिंग कर रहे हैं। लेकिन जो बेसिक सा प्रोटेक्टिव गियर आपके पास होना चाहिए वो है एक सेफ्टी हेलमेट, एक राइडिंग के लिए एक परफेक्ट सा हेलमेट। बहुत लोग क्या करते हैं, पुलिस से बचने के लिए हेलमेट पहना करते हैं। जल्दी से जल्द ये हैबिट को चेंज कीजिए फ्रेंड्स। ये हैबिट एकदम सही नहीं है। सर आपका है, फैमिली आपका है, किसी पुलिस का नहीं, किसी लीगल अथॉरिटी का फैमिली नहीं है, ये आपका है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो अल्टीमेटली फैमिली को भुगतना है। तो प्लीज़ अब से हेलमेट अपने लिए पहने, अपने सेफ्टी के लिए पहने। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स मायने रखते हैं जिसको अगर आप मेंटेन करते हैं तो आप अपने लिए एक परफेक्ट सा हेलमेट चॉइस कर सकते हैं। तो पहला बात में आता है, जब आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको हेलमेट खरीदना है तो आप हेलमेट खरीदने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ से मेरा मतलब है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, एक प्राइस रेंज पहले आप फिक्स कर लीजिए। विदिन 1000, विदिन 2000, 3000, 4000, 5000, इसके ऊपर भी जा सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। लेकिन पहले आप अपना रेंज फिक्स कीजिए। ये मत सोचिए कि एक हेलमेट ही तो लेना है, क्यों उसमें इतना पैसा मैं बर्बाद करूं। ये चीज़ बिल्कुल भी मत सोचिए। अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तो लीजिए उतना प्राइस का, वरना जिस प्राइस रेंज में आप अफोर्ड कर सकते हैं हेलमेट को, उसी प्राइस रेंज में आप हेलमेट को खरीदिए। ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एक बेहतरीन सा हेलमेट जो आपको फुल 100% सेफ्टी प्रोवाइड कर सकता है तो आप क्यों नहीं लेंगे। उस चीज़ में आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। तो अब आप अपना प्राइस रेंज सेट कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एक हेलमेट परचेस करना है विदिन 3000 और 2000, आप कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद कुछ एस्पेक्ट्स आते हैं। वो एस्पेक्ट्स हो गया, हेलमेट का साइज क्या होना चाहिए, शेप क्या होना चाहिए, कैसा फिटिंग उसका होना चाहिए और क्या क्या टाइप में आपको हेलमेट लेना चाहिए, कौन सा हेलमेट आपके लिए सूटेबल होगा। तो पहले आते हैं शेप के ऊपर। हेलमेट का शेप पहले आपको चॉइस करना पड़ेगा। बेसिकली 3 टाइप का शेप हेलमेट में आपको दिखने को मिलता है। पहला वाला जो होता है लॉन्ग ओवल, सेकेंड टाइप है इंटरमीडिएट ओवल और थर्ड टाइप है राउंड ओवल। तो फर्स्ट वाला जो है लॉन्ग ओवल, उसमें बेसिकली क्या रहता है, जो फ्रंट और रियर का जो पार्ट रहता है हेलमेट का, जो अगर फ्रंट और रियर का जो पार्ट रहता है हेलमेट का, वो लंबा ज़्यादा होता है कंपेयर टू साइड उसका। सेकेंड में आता है आपका इंटरमीडिएट ओवल। इंटरमीडिएट ओवल कुछ लॉन्ग ओवल जैसा ही है, लेकिन फ़र्क इतना है लॉन्ग से थोड़ा कम इसका रेंज है। मतलब ये भी जो इसका जो फ्रंट और रियर जो लेंथ है ये लंबाई में ज़्यादा है, लेकिन लेस देन लॉन्ग ओवल हेलमेट। थर्ड टाइप जो रहता है ये है राउंड ओवल। ये बेसिकली आप टॉप से देखेंगे या किसी व्यू से देखेंगे, ये हेलमेट टोटली राउंड शेप में आपको आएगा। जैसे मैंने स्टड्स का निंजा 3G का रिव्यू दिया था, वो हेलमेट अगर आप देखते हैं तो फुल राउंड में आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली जो ज़्यादातर लोग लेना पसंद करते हैं वो है इंटरमीडिएट ओवल, और यही हेलमेट मार्केट में आपको ज़्यादा दिखने को अभी मिलता है। फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट है साइजिंग। लेकिन साइजिंग में आने के पहले एक चीज़ मैं आपको वाइटल चीज़ में बता दूं, वो है सेफ्टी मार्क्स। जो हेलमेट में आपको सेफ्टी मार्क दिखता है, जैसे इंडिया में है ISI मार्क, हेलमेट में अगर आप देखते हैं ISI मार्क है तो वही हेलमेट आपको लेना चाहिए। ISI का फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन।
ऐसे हेलमेट अगर आप बाहर से परचेज़ करते हैं, बाहर से मेरा मतलब है आउट ऑफ इंडिया से अगर परचेज़ करते हैं, तो उसमें आपको तो ISI मार्क दिखने को नहीं मिलेगा, कुछ और दिखने को मिलेगा। क्या क्या मार्क वैलिड है, क्या क्या मार्क को ऑथराइज़ किया गया है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप US से परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा DOT, कैपिटल में लिखा रहेगा DOT। DOT का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ऐसे ही है स्नेल, SNELL, और फोर्थ मार्क है ECE। ECE का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। अब इतने सारे जो मार्क्स है, ये अपना अपना एक टेस्ट पैटर्न रहता है जो पास करने के बाद ये मार्क हेलमेट में मिलता है, ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये मिलता है। सभी मार्क बहुत बढ़िया है, डिपेंड करता है आप कहाँ से परचेस करना चाहते हैं। अगर इंडिया से करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली ISI मार्क होना चाहिए। अगर बाहर से करते हैं तो ये बाकी का जो 3 मार्क्स है आप उसमें ज़रूर देख लीजिए कि ये मार्क्स उसमें है या नहीं। अगर इनमें से कोई पॉइंट मेरा छूटता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं कि ये भी मार्क एक होता है। तो चलिए साइजिंग में चलते हैं। मेरे हाथ में ये एक मेज़रमेंट टेप है जिसका दोनों साइड उड़ गया है, तो 1 से शुरू नहीं है, 20 से ही मुझे लेना पड़ेगा। अब आपके लिए आप कैसे सेट करेंगे, कौन सा साइज आपके लिए परफेक्ट है। तो मेज़र करने का जो परफेक्ट तरीका है वो है फ्रंट पोर्शन में आईब्रो के ऊपर में आपका टेप होना चाहिए, कान के ऊपर से आपका जाना चाहिए, ऐसे राउंड होके होना चाहिए। आप ना यहाँ पे ले सकते हैं ना यहाँ पे ले सकते हैं, आपको इसी पोजीशन से लेना पड़ेगा। आईब्रो के ऊपर से लेके ईयर के ऊपर से लेके राउंड करके फिर टच करना है एक ही पॉइंट में। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे रेफरेंस में एक ले लेता हूँ यहाँ पे। तो और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो साइज चार्ट आपको दिखने को मिलता है वो बेसिकली मिलीमीटर या सेंटीमीटर में होता है, तो आप कोई भी यूनिट में ले सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं फिर बाद में। जैसे मैं यहाँ रेफरेंस में 20 में ले लेता हूँ, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, पता नहीं कैमरा में दिख रहा है नहीं, ये 20 में, ये सेंटीमीटर में है, तो मैं ये 20 ले लेता हूँ रेफरेंस में, और मैं इसको फ्रंट पोर्शन में रखता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। और मैं देखिए कान से यहाँ से लेके मेज़रमेंट टेप लेके यहाँ पे मैं टच करता हूँ और छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा 76 मेरा यहाँ पे टच किया, तो हो गया आपका टोटल 56, मतलब हो गया 56 सेंटीमीटर। तो साइज चार्ट में मैं पहले देखूंगा कौन सा कंपनी का मैं ले रहा हूँ। अगर स्टील बर्ड का ले रहा हूँ, वेगा का ले रहा हूँ, या कोई भी किसी और का मैं ब्रांड का अगर मैं ले रहा हूँ, तो उसमें मुझे देखना पड़ेगा 56 सेंटीमीटर या 560 मिलीमीटर। तो मैं जो भी कंपनी का लेने वाला हूँ, मे बी वो स्टील बर्ड का हो, वेगा का हो, या कोई भी कंपनी का हो, तो या स्टड्स का हो, तो उसमें मैं देखूंगा कौन सा साइज लेटर में ये 56 मेंशन किया गया है, या 560 मिलीमीटर या 56 सेंटीमीटर मेंशन किया गया है। याद रखिए फ्रेंड्स, जब भी आप साइज़ चार्ट को देखिएगा तो ये लेटर में मत जाइए। जैसे रहता है कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, इसको मत देखिए, इसको रेफरेंस में मत पकड़िए। इसके अगेंस्ट में जो यूनिट लिखा गया है उसको आप ध्यान में देखिए, क्योंकि हो सकता है स्टील बर्ड में अगर मीडियम में 560 मिलीमीटर अगर लिखा गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप वेगा का लेते हैं तो उसमें 560 मीडियम साइज में ही पड़ेगा। हो सकता है वो लार्ज में उसका रेंज में दिया गया है। तो अगर आप कंपेयर करके लेना चाहते हैं, मतलब रेफरेंस लेके अगर लेना चाहते हैं स्टील बर्ड से, अगर वेगा में शिफ्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है साइज में आपका गड़बड़ी हो जाए। तो हर एक कंपनी का अलग अलग साइज चार्ट रहता है, एक रेंज रहता है। तो आप 560 को याद रखिए और फिर आप साइज चार्ट देख के ही हेलमेट लिया कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब आता है हेलमेट फिटिंग के बारे में। हेलमेट फिटिंग, जब आप कोई भी हेलमेट जब फर्स्ट टाइम आप परचेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो फिट होगा ही, थोड़ा टाइटनेस उसका थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन इतना भी टाइट नहीं होगा कि आप थोड़ा अनईजी फील कर रहे हैं, कहीं पे आप दर्द फेस कर रहे हैं अपने फेस में या हेड में, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा आपका जो इंटीरियर जो है, हेलमेट का जो इंटीरियर होता है, वो धीरे धीरे आपका फेस का, आपका हेड का एक शेप ले लेता है। हेलमेट के अंदर में कोई भी हॉटस्पॉट एरिया नहीं होना चाहिए। हॉटस्पॉट का मेरा मतलब ये नहीं वाईफाई का हॉटस्पॉट। जब आप हेलमेट पहन रहे हैं तो आपका फेस में या हेड में कोई पर्टिकुलर पॉइंट में प्रेशर डेवलप नहीं होना चाहिए। जैसे बेसिकली जो होता है नया हेलमेट में, आप जब पहनते हैं तो आप फेस करते हैं, जो कान जो होता है ये दर्द होने लगता है कुछ देर के बाद। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा चीज़ हो रहा है तो वो हेलमेट साइजिंग में प्रॉब्लम है। आपका आप जो सिलेक्ट किए हैं साइज वो सही नहीं है, थोड़ा उसमें ऑल्टर करना चाहिए।
हेलमेट जब आप पहन रहे हैं तो हेलमेट साइड टू साइड फ्री मूवमेंट नहीं होना चाहिए, बैक टू फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ये ऐसा भी नहीं कि घूम के साइड में आ गया, रोटेट नहीं होना चाहिए फ्रीली। थोड़ा टाइटनेस रहना चाहिए। हेलमेट आपके सर में टाइट फिट होना चाहिए, इतना भी टाइट नहीं कि पेन डेवलप हो और इतना भी फ्री नहीं कि वो पूरा घूम जाए। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जैसे जैसे आप हेलमेट को अपने सर में आप डालते जाइएगा, हेलमेट आपके सर के साथ फिटनेस उतना बढ़ते जाएगा। ऐसा नहीं आप एक ढक्कन जैसा हेलमेट आपका डल गया आपका सर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे आप पहन रहे वैसे वैसे ग्रिप आपके हेड में डेवलप होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप मान लीजिए कि हाँ, ये हेलमेट आपके लिए सही है। नया हेलमेट जब ले रहे हैं तो हेलमेट का इंटीरियर और आपका जो फोरहेड है उसके बीच में एक उंगली डाल के देखिए। अगर फ्रीली चला जाता है तो एक साइज हेलमेट का कम कीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, किसी किसी का होता है जो गाल है उसका थोड़ा फुला हुआ है, तो हेलमेट तो ऊपर में ठीक से बैठ जाता है लेकिन यहाँ पे बहुत दब जाता है। तो कुछ कंपनी जो चीक्स के लिए जो पैड होता है, जो कुशन्स जो होता है, उसके लिए अलग सा मिलता है। आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं, आप वहाँ पे बात करके देख सकते हैं। अगर आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं तो आप करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा प्रोविज़न आपको नहीं मिलता है तो चिंता वाली बात कोई नहीं है। जैसे जैसे टाइम जाएगा जो चिक्स जो पैड जो रहता है साइड में, वो भी थोड़ा वो अंदर तरफ घुसते रहेगा, अपना एक शेप वो ले लेगा। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया ये टोटली एंड प्योरली सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया। इसके बाद आप जाएंगे कलर और डिज़ाइन के ऊपर। बहुत कोई को मैंने देखा है कि पहले ही चले जाते हैं कि कौन सा स्टाइलिश हेलमेट में लूँ। ये जजमेंट टोटली गलत है। आप पहले स्टाइल मत ढूंढिए एक हेलमेट में। हेलमेट होता है सेफ्टी के लिए, तो पहले आप सेफ्टी ढूंढिए, कितना सेफ है वो हेलमेट। कलर का अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो कलर कोशिश कीजिए थोड़ा ब्राइट के तरफ लेने के लिए। अगर उसमें कुछ अच्छा ग्राफिक्स किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, तो कोशिश कीजिए वो जो डिज़ाइन है थोड़ा ब्राइट कलर में हो, कि दिन में अच्छा विजिबिलिटी मिले। अगर कोई गाड़ी पीछे से या सामने से आ रही है तो अच्छा एक विजिबिलिटी मिले उस ड्राइवर को। अगर रात के टाइम में भी वो अच्छे से रिफ्लेक्ट करें ताकि एक ड्राइवर को दूर से भी नज़र आ जाए। लास्ट में आपको मैं एक छोटा सा टिप देने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि कितना टाइप का हेलमेट होता है। कुछ एग्जाम्पल मेरे पास अभी यहाँ पे है, मैं वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कितना टाइप का है। बाकी आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं। तो पहला जो टाइप होता है वो है फुल फेस हेलमेट। फुल फेस हेलमेट में यहाँ पे मैं जो दिखा रहा हूँ, ये फुल फेस में ये पार्ट नहीं रहता, ये जो शेड देख रहे हैं ये नहीं रहता। हेलमेट का साइज़ फुल होगा। फुल फेस हेलमेट में कोई प्रोविज़न नहीं रहता कि सामने वाला पार्ट ऊपर उठ जाए। एक फुल्ली कवर्ड रहता है। उसका शेप राउंड ओवल भी हो सकता है, लॉन्ग ओवल भी हो सकता है, या इंटरमीडिएट ओवल भी हो सकता है। मेरे पास ये जो है आप शेप देख सकते हैं, वो है इंटरमीडिएट ओवल, ये शेप है। ये वेगा का है, ऑफ रोड हेलमेट है। तो ये हो गया आपका फुल फेस हेलमेट। लेकिन इसको छोड़ के इसको आप एज्यूम कर लीजिए, अगर ये नहीं रहा तो ये है फुल फेस हेलमेट। ठीक है। सेकेंड टाइप आता है मॉड्यूलर हेलमेट। मॉड्यूलर हेलमेट में आप जो हेलमेट है उसको आप कंफर्टेबल होता है। कंफर्टेबल से मेरा मतलब है ये फुल फेस में भी काम करेगा और हाफ फेस में भी वो काम करेगा। मतलब यहाँ पे एक पार्टीशन रहता है, कहीं पे स्विच रहता है यहाँ पे, या यहाँ पे स्विच रहता है। उसको अगर उसको आप दबाते हैं या अगर ऊपर तरफ खींचते हैं हेलमेट को, तो ये ऊपर की तरफ चले जाती है और ये कन्वर्टेबल टू हाफ फेस हेलमेट में ये हो जाता है। मतलब ये वाला पार्ट नहीं रहता उसमें। ठीक है, वो हो गया मॉड्यूलर टाइप हेलमेट। थर्ड टाइप है ADV डुअल स्पोर्ट। ये है ADV डुअल स्पोर्ट हेलमेट। यहाँ पे जो आप शेड देख रहे हैं, अगर इस टाइप का हेलमेट आप देख रहे हैं तो वो है ADV डुअल स्पोर्ट हेलमेट। फोर्थ टाइप है ओपन फेस हेलमेट। ये हो गया ओपन फेस हेलमेट। ओपन फेस हेलमेट में नीचे वाला पार्ट जो चिन पार्ट रहता है कुछ नहीं रहता, खाली रहता है। यहाँ पे एक वाइजर मिल जाता है और बस, और कुछ नहीं रहता। तो आप देख सकते हैं ये है ओपन फेस हेलमेट। मैं बेसिकली सजेस्ट करता हूँ कि ओपन फेस हेलमेट नहीं लेने के लिए, क्योंकि ये सेफ्टी ऑफ पॉइंट से मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि नीचे का पोर्ट टोटली एक्सपोज रहता है। तो कोशिश कीजिए अगर आप मॉड्यूलर या आप फुल फेस हेलमेट ले पाते हैं तो बहुत बढ़िया है। फिफ्थ और लास्ट टाइप जो हेलमेट है वो है हाफ शेल हेलमेट। ये है हाफ शेल हेलमेट, आप देख सकते हैं। इसको तो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता हूँ कोई भी मोटरसाइकिल या स्कूटी में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो के लास्ट में आपको मैं एक टिप्स बताने वाला हूँ। वो टिप ये है, जब भी आप कोई भी हेलमेट आप ले रहे हैं, कोशिश कीजिए वो हेलमेट का गैप जो चिन से जो फ्रंट का इंटीरियर पोर्शन है उसमें ज़्यादा रहे। कुछ हेलमेट ऐसा भी होता है कि पूरा सटा हुआ रहता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद स्टीलबर्ड SBA 2 मॉडल में भी
शायद स्टील बर्ड SBA 1 या 2 में ऐसा एक प्रॉब्लम मैंने फेस किया था कि उसका जो वाइज़र है और जो इंटीरियर पार्ट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे सटा हुआ है चीन के यहाँ पे। मॉडल नंबर मेरे तरफ से गलत हो सकता है, मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा, कोशिश करूँगा, लेकिन उस हेलमेट में मैंने ये फेस किया था। हेलमेट बहुत ही टेक्नो लुकिंग टाइप का था, बिल्कुल भी पहन के लगता था कि एक आयरन मैन फेस हेलमेट पहना हुआ हूँ। उसका लुक कुछ ऐसा ही है, मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा, लेकिन उसमें एक ये बहुत प्रॉब्लम मैंने फेस किया था। एक टाइम में मैंने उसको परचेस किया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम में मैंने फेस किया कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, टोटली अनसेफ है, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया था। सेकंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, जब भी आप कोई भी हेलमेट अगर खरीद रहे हैं तो देखिएगा आपका चिन हेलमेट का जो फ्रंट पार्ट है उसके बाहर के तरफ एक्सपोज ना होकर रखे। मतलब हेलमेट जब आप पहन रहे हैं तो चिन हेलमेट के भी अंदर होना चाहिए। ये दो बहुत छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन बहुत ही वाइटल पॉइंट है। जब भी कोई इम्पैक्ट होता है तो हेलमेट अगर पहने भी रहते हैं तो फर्स्ट एक्सपोजिंग पार्ट पे ही हिट होता है ऑब्वियसली। तो अगर आपका चिन बाहर साइड में रहा तो हो सकता है कि बहुत बड़ा एक डैमेज हो सकता है। तो ये दो बहुत वाइटल पॉइंट है, याद रखिएगा कोई भी हेलमेट खरीदने के पहले। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी दोस्त को हेल्प करना चाहते हैं तो ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।